दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ की वैलिडिटी पे या कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशन पे कि कूलॉम्स लॉ को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ आपको पता है कि दो चार्ज पार्टिकल जब r फिक्स डिस्टेंस पे रखे जाते हैं और उनके बीच एयर वायु या वैक्यूम निर्वात हो तो उसके लिए फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यदि इनके बीच कोई मीडियम रखते हैं, यानी कोई भी मीडियम ग्लास रख दें, मटेरियल रख दें, मेटल रख दें, कुछ भी रख दें, कुछ मटेरियल रख दें, तो उनके बीच जो फॉर्मूला बन जाता है वो 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मीडियम आ गया तो जो उसके बीच फोर्स होगा वो एयर का 1/εr टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो कम पहुंचेगी, जिससे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इन दो चार्ज को ना लेके हम कोई बॉडी लें, दो बॉडी चार्ज बॉडी लें, तो चार्ज बॉडी लेने पे हमारे पास वो दो चार्ज बॉडी जिसमें चार्ज इस तरफ से है और उनको आमने सामने रखें, तो अगर हम इनके सेंटर से देखें ये बॉडी अलग और ये बॉडी अलग, तो जैसे ही ये चार्ज बॉडी आमने सामने आएंगी तो इनमें रिपेलिंग का फोर्स क्या होगा, लगेगा, यानी चार्ज दूर दूर भागेंगे। इनके बीच पहले अगर r डिस्टेंस थी, जैसे ही आपने इनको आमने सामने रखा तो ये चार्ज क्या हो गए, दूर दूर हो गए, यानी इसके बीच का डिस्टेंस r बढ़ गया। इसका मतलब r डैश क्या हो जाएगा, r। अब वो r डैश कितना बड़ा है इसके बारे में हमें नहीं मालूम चलता है कि कितना फोर्स बड़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं कि फोर्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए किसी भी चार्ज बॉडीज पे अपना कूलॉम्स लॉ नहीं लगता है। दूसरा केस, यदि चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज और दूसरा पॉइंट चार्ज, अगर एक चार्ज स्टैटिक है और दूसरा चार्ज मूविंग है वेलोसिटी v से, तो यहां पे आप देखिए